नमस्कार दोस्तों। पिछले हफ्ते कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प के द्वारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज किया गया, जिनमें कि इंडिया को 107वां स्थान मिला आउट ऑफ 121 कंट्रीज जिनकी रैंकिंग हो पाई। बहुत सारे ऐसी कंट्रीज भी है जिनकी रैंकिंग नहीं हो पाई क्योंकि उनका हालत बहुत ख़राब है। तो इंडिया को 107वां स्थान मिला और इसके ऊपर बहुत सारे लोग बहुत सारी टिप्पणियां कर रहे हैं और ट्विटर पर भी, सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे गवर्नमेंट के द्वारा भी बहुत सारे मैसेज किया जा रहा है कि यह डाटा फेक है और इंडिया को नीचा दिखाने के लिए यह रिलीज किया गया है। तो इसके ऊपर हम आज इस एपिसोड में बात करेंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो बनाया जाता है, जो रिलीज किया जाता है, वो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प के द्वारा रिलीज किया जाता है, जो कि जर्मनी की नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमारे पड़ोसी देश की बात करें, नेपाल नेपाल की रैंकिंग 81 और पाकिस्तान की 99। श्रीलंका जो कि अभी बहुत उसकी इकोनॉमी बदतर है, उसकी 64 है और पाकिस्तान 99। और अफगानिस्तान एक अकेला ऐसा देश है जो, हाँ, पड़ोसी देश है जो उसका 109 आया है रैंकिंग। तो इंडिया की बात करें, इंडिया का 107 रैंकिंग आया है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा है कि सब बोल रहे हैं कि यह फेक है, इंडिया का इमेज खराब करने के लिए यह रिलीज किया गया। या जब से ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज किया गया है, तब से सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, ऑनलाइन पर बहुत सारी चर्चाएं शुरू हो गई है। ट्विटर पर भी बहुत सारे लोग और गवर्नमेंट के द्वारा भी इसको फेक बताया जा रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज अटेम्प्ट टू टर्निश द इंडियाज इमेज। तो इसके बारे में चर्चा करें तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो वर्ल्ड हंगर हेल्प है, जो ऑर्गेनाइज जर्मनी की प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, ये करती क्या है? हमारी तरह थोड़ी ना यूट्यूब फालतू में यूट्यूब वीडियो बनाकर यूट्यूब पे डालती है। इसका प्रोसीजर होता है, ये जो डाटा कलेक्ट करती है ये सभी हमारे गवर्नमेंट के तरफ से ही प्रोवाइड किया जाता है। हमारी सरकार के द्वारा ही ये डाटा कलेक्ट करके इंडेक्सेस रिलीज कर दिया जाता है। तो बहुत सारे फैक्टर, बहुत सारे कंडीशन पर ये डिपेंड करता है। ये जो एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसको पॉलिटिकली और रिलीजियसली इंडिपेंडेंट भी माना जाता है, तो ये फेक तो नहीं हो सकती। और ये जो डाटा कलेक्ट करती है वो चिल्ड्रन के ऊपर बेस रहता है, जो कि 4 मेजर फैक्टर पे डिपेंड रहता है। तो 4 फैक्टर की हम बात करें तो पहला फैक्टर होता है कैलोरिक इंटेक इज इनसफिशिएंट। सफिशिएंट और इनसफिशिएंट, जो हम फूड से खाने से जो हमें कैलोरी मिलती है, तो सफिशिएंट मात्रा में मिल पा रही है या इनसफिशिएंट में, ये चिल्ड्रन की बात हो रही है, ना कि अडल्ट की। और दूसरा पॉइंट है लो हाइट फॉर देयर एज, जिनकी एज के हिसाब से हाइट कम होती है उनके हिसाब से। और तीसरा पॉइंट जो है लो वेट फॉर देयर हाइट, हाइट के हिसाब से जिनका वेट कम रहता है, जिनको अंडर वेट भी माना जाता है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट है डाई बिफोर देयर 5th बर्थडे, जिसका भी यानी कि 5 साल के अंदर जो चिल्ड्रन की डेथ हो जाती है, उसके इन सब डाटा के ऊपर बेसिस पे ये इंडेक्सेस रिलीज किया जाता है, जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे इंडिया के पास तो फूड की मात्रा बहुत है, इंडिया फूड एक्सपोर्ट करता है, फिर भी रैंकिंग हमारी इतनी कम क्यों, भूखमरी के कारण रैंकिंग इतनी कम क्यों? तो इसके बाद जो यह रैंकिंग रिलीज होती है, यह रैंकिंग पर्टिकुलर देश में पर्टिकुलर चिल्ड्रन को कितनी मात्रा में न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं, न्यूट्रिशन कितनी मात्रा में मिल रहा है और कैसा मिल रहा है, इसके ऊपर ये रैंकिंग आधारित होती है। तो 2021 में जो हमारी रैंकिंग 101 आई थी, अब 101 ना होके 107 तक आ गई है। तो इसका दो फैक्टर बहुत 2021 में 2 फैक्टर्स मेजरली इसके ऊपर अफेक्ट किया है। तो वो 2 फैक्टर है जो कुपोषण बोला जाता है, जो चिल्ड्रंस को कुपोषित चिल्ड्रंस कहा जाता है, इंग्लिश में अंडर न्यूरिश बोलते हैं। और सेकंड फैक्टर है जिसका लो वेट विथ रिस्पेक्ट टू देयर एज, जिनका एज के हिसाब से वेट कम है, उनको ये दो फैक्टर बहुत ज़ोर से अफेक्ट किया है 2021 में, जिसकी वजह से हमारी जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है
वो 101 ना होके 107 तक गई है। और तो इसे बहुत सारी गवर्नमेंट इसे फेक मान रही है। तो पहले भी ऐसा नहीं था कि पहले हमारी रैंकिंग अच्छी आती थी और अब बहुत घटिया रही, ऐसा नहीं है, पहले भी ऐसे ही थी। लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। लेकिन मेजर डिफरेंस ये है अभी पहले की रैंकिंग में और अभी के रैंकिंग के समझने में कि लोगों के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा तब एक्सेप्ट किया जाता था, लेकिन अभी इस रैंकिंग को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, गवर्नमेंट के द्वारा भी एक्सेप्ट नहीं किया जा। मेजर डिफरेंस यही है कि 2012 में जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब इसे बहुत मेजरली एक्सेप्ट किया गया था और इसके बारे में सोचा गया था। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट है इसके बारे में फालतू की बातें कर रही है। और अगर हम फालतू की बातें ना सोचकर इसके ऊपर अगर ध्यान दें तो हमारी रैंकिंग बहुत अच्छे से सुधर सकती है। तो अभी की गवर्नमेंट और बहुत से नेता लोग ऐसे ट्वीट कर रहे हैं कि हमारे इंडिया का इमेज खराब करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसा इंडेक्सेस रिलीज कराया जाता है, ऐसे रिलीज किया जाता है। तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट फूड सप्लाई करेक्ट से नहीं कर रही है, फूड प्रोवाइड नहीं कर रही है, ऐसा नहीं है। अगर गवर्नमेंट 2019 में कोविड जब आया था, अगर फूड सप्लाई या राशन अच्छे से नहीं देती तो यह रैंकिंग और घटिया तरीके से आती थी। लेकिन पीपल्स को जो लोग हैं उनको इसलिए दिक्कत आ रही है कि जो हमारी जो पड़ोसी देश है, पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान का 99 है, और जो श्रीलंका है उसकी इकोनॉमी पे इतना जोर से धक्का लगा, इतने जोर से मार पड़ी है, फिर भी उसका 64 रैंकिंग है, अच्छी रैंकिंग है। तो इसका इन सभी को देखकर हमारे लोगों को थोड़ा माइंड में आ रहा है और सभी इसको फेक मान रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। और आज का एपिसोड यहीं तक था। तो धन्यवाद। और एक बात, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो, सच में अच्छी लगी हो तो थोड़ा शेयर वेयर कर दिया करो और सब्सक्राइब कर दिया करो। ऐसा भी हो सकता है कि मेरे में कुछ दिक्कत हो या आपको समझाने में मुझसे कुछ गलती हो रही हो, लैंग्वेज प्रॉब्लम हो। तो अगर कुछ प्रॉब्लम हो, दिक्कतें आ रही हो तो कमेंट कर देना प्लीज़। और मुझे बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। तो यहीं तक था। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।